सो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते ही हैं कि एमपीटेट वर्ग 3 का आज एग्ज़ाम्स के जो है वो लास्ट मतलब अब आज लास्ट एग्ज़ाम है। जो उसके बाद में फिर जो एमपीटेट वर्ग 3 का जो है वो कट ऑफ जारी कर दिया जाएगा। और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि जो हम लोगों ने एग्ज़ाम दिए हैं, हमारा जो एग्ज़ाम रहा है उसमें से हमारे इतने नंबर आए, इतने में से इतने नंबर आए, वो सारी चीज़ें। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि देखिए, यदि आप लोगों का कट ऑफ यदि जारी भी होगा तो वो इस आधार पर होगा कि यदि आप लोगों में से लाइक हम ये कह सकते हैं कि जितने कैंडिडेट है, सबसे पहली बात तो ये होगा कि वैकेंसीज़ तब वैकेंसी कितनी आई हैं, वैकेंसी के आधार पर और वैकेंसी के साथ ही साथ जितने लोगों ने फॉर्म भरा है वो भी ज़्यादा मैटर करता है उस चीज़ में कि कितने लोगों ने फॉर्म भरे हैं और आप लोगों का कितने लोगों से कंपटीशन रहा है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आप सभी को बताया था कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जितने लोगों ने एग्ज़ाम के फॉर्म भरे हैं वो सभी लोग अच्छे से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करके गए हैं, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन आप लोगों को सिर्फ इस बात का ध्यान देना है कि देखिए, यदि जो आप लोगों का जो स्कोर रहा है 150 में से आपके, मुझे नहीं पता कि आपका कितना स्कोर आया, 90 आया या 80 आया या जो भी है, लेकिन आप ये बात जान लीजिए कि यदि आपका एग्ज़ाम में 150 में से 90 नंबर्स आए हैं आप लोगों के, या 100 आए हैं या 120 आए हैं, या मतलब इससे अच्छे आए हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम इस बात में डिस्कशन कर रहे थे कि देखिए, यदि एग्ज़ाम तो आप लोग जानते हैं कि डिफ़िकल्ट रहा है। यदि डिफ़िकल्ट रहा है तो हाँ, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी का पेपर अच्छा गया होगा। कुछ लोगों के अच्छे नंबर्स आए ही नहीं होंगे, कुछ लोगों के 80 आए होंगे, कुछ लोगों के 60 आए होंगे, किसी के 65 आएंगे, मतलब इस तरीके से क्वेश्चंस आए होंगे, लेकिन नंबर्स आए होंगे ओवरऑल स्कोर में से। देन उसके बाद में फिर आप लोगों को ये चीज़ को भी आप लोगों को देखना है कि देखिए कि कितने लोगों ने फॉर्म भरे थे, कितने लोग एग्ज़ाम देने, मतलब कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, और दिया भी है तो मतलब उनका स्कोर कैसा रहा है, वो सारी चीज़ें मैटर करती है। फिर उसके बाद में यदि आप लोगों ने इसके पहले ही मतलब एनालिसिस कर लिया है कि हम लोगों ने बहुत सारी संस्थाओं द्वारा जो बनाए गए वीडियोज़ हैं, हम लोगों ने उनको एनालिसिस किया, उनको देखा है, उनको विज़िट किया है, तो हम लोग उस आधार पर भी खुद से हम लोग ये जान सकते हैं कि आखिर क्या रहेगा रिज़ल्ट का, जो कट ऑफ है वो क्या रहेगा। लेकिन मैं आप लोगों को बता देती हूँ, यदि रही बात कट ऑफ की, तो कट ऑफ इस आधार पर रिलीज़ करा जाएगा कि देखिए, जितने ओवरऑल मतलब एमपी में हुआ है, और शायद एमपी के बाहर के स्टेट वालों को भी इस चीज़ के लिए एलिजिबिलिटी थी कि वो लोग ये एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। तो आप लोगों को ये हम सीधे तौर पे ये कहें कि यदि जो कट ऑफ है वो यदि जारी किया जाएगा तो इस आधार पर किया जाएगा कि यदि जैसे कि भोपाल में एग्ज़ाम हुआ है, भोपाल में जितने भी सेंटर्स थे, उन सेंटर्स में जितने लोगों का हाईएस्ट नंबर्स आए हैं, 150 में से जितने भी नंबर्स आए हैं, लेकिन ये जो एग्ज़ाम है, ये इसका जो कट ऑफ है वो परसेंटाइल होगा, परसेंटाइल रिलीज़ होगा। देन उसके बाद में आप सभी जानते ही हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो इसका सेकेंड स्टेज होगा। ये रिटर्न एग्ज़ाम ये हम लोगों का एक ही पेपर होता है जो कि 150 नंबर्स का होता है, और 150 नंबर्स में से जिन्होंने जितने नंबर्स लाए हैं उसके आधार पर जो परसेंटाइल बेस्ड होगा, जितना परसेंट होगा। लाइक मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि जैसे कि यदि आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जिनको आरक्षण नहीं है, तो वो लोगों के लिए 66 मार्क्स, दैट इज़ द मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि एक वो है, मतलब मैं सिर्फ अनुमान लगा के बता रही हूँ आप लोगों की 66% जो है वो एक ये है। लेकिन यदि इससे अच्छा लोगों का परसेंट आता है तो उस आधार पर कट ऑफ को रिलीज़ किया जाएगा। यदि आप रिज़र्व कंट्री से बिलोंग करते हैं, जो रिज़र्व कैटेगरी है आप उससे बिलोंग करते हैं, तो आप लोगों को 55% लाना अनिवार्य है। और यदि कट ऑफ जारी किया जाएगा तो इस आधार पर किया जाएगा कि आपने किस सिटी में एग्ज़ाम्स दिए हैं, और जिन सिटी में आप लोगों ने एग्ज़ाम दिए हैं उन सिटी में जितनी भी सेंटर्स में एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए हैं, एग्ज़ाम्स दिए गए हैं, तो उनमें से जिन्होंने अच्छा एग्ज़ाम दिया है, जिनके अच्छे नंबर्स आए हैं, वो लोगों को वो जो होंगे वो कट ऑफ जब जारी किया जाएगा तो उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि मतलब कितना
आखिर यदि 70% पे गया है जनरल वालों का, वो लोग भी अनरिजर्व्ड में आते हैं, क्योंकि तो उन लोगों का भी वो तो 66 के सिर्फ उन लोगों ने ये दिया है कि आप लोगों को इतने % बनाने हैं। अदरवाइज़ यदि उसके ऊपर गया, मतलब जैसे लोगों का 70% आ जाता है, 80% आ जाता है, तो उस आधार पे मतलब वो चेंज भी कर दिया जाएगा कट ऑफ। ये मतलब कोई क्या, ये हम ये नहीं कह सकते कि ये परिवर्तन नहीं किया जाता है। ये एक रियल वो नहीं है ये, मतलब एक कि 66% है, 70% है, तो उसके आधार पर सिलेक्शन होगा। दिस इज़ नॉट कि ये डिसाइड कर दिया, ये ऐसा नहीं है। आप वो यदि कट ऑफ, यदि मैंने आप लोगों को कहा कि जो भी सिटी में हुआ है एग्ज़ाम, वहाँ पे जितनी भी संस्थाओं ने, जो भी इंस्टीट्यूट ने एग्ज़ाम कंडक्ट कराए थे, वहाँ पे एमपी वर्ग 3 के, तो वो लोगों को जो वहाँ पर जो टॉपेस्ट जो पीपल जो स्टूडेंट्स रहे हैं, वे लोगों को पहले प्रायोरिटी दी जाएंगी। देन उसके बाद में फिर जितने भी लोगों ने एग्ज़ाम, जिनके भी 47%, 50%, 56% या 55%, लेकिन मैं जहाँ तक कि जानती हूँ कि यदि इस बार यदि जो एग्ज़ाम हुआ है और एग्ज़ाम में जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और कुछ लोगों को तो मैथ समझ में भी नहीं आए हैं, और जिन्होंने नहीं पढ़ाया था उनका तो भगवान ही मालिक है। सो आप लोग देख लीजिए, आप लोग इस चीज़ को आप इस चीज़ को देखकर ये समझ सकते हैं कि एग्ज़ाम जो है वो हर किसी का अच्छा नहीं गया है। तो इस चीज़ को और ज़्यादा माइंड पर लेने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को सिर्फ ये करना है कि यदि आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा गया है, तो आप लोगों को सिर्फ कट ऑफ की, आप लोगों को सिर्फ आंसर की, और जो कट ऑफ मेरिट जो लिस्ट जारी होंगी, जो कट ऑफ जारी होगा, आपको बस उसका इंतज़ार करना है। अदरवाइज़ कुछ भी नहीं है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो 2024 में जो एमपीटेट वर्ग 3 का जो कट ऑफ था, वो 66% गया था। और जो हम लोगों का एसएसटी ओबीसी जो रिज़र्व जो कैटेगरीज़ हैं, उन लोगों का 55 गया था। मतलब एससी एसटी ओबीसी जो है रिज़र्व जो कैटेगरीज़ हैं, उन लोगों का 55% गया था। जो और अनरिज़र्व वाले जो है उनका 66% गया था। और आप लोगों में से बहुत लोगों का क्वेश्चन ये भी था कि क्या हम लोग जैसे कि हम लोगों ने मतलब टीचिंग कभी हम लोगों ने ये किया नहीं है, हम लोग तो फ्रेशर है, हम लोगों ने तो इसके, हमको तो इतना ज्ञान नहीं है टीचिंग का, ये सारी चीज़ें। तो दिस इज़ नॉट मैटर कि आप लोगों को उस चीज़ का नॉलेज है नहीं, लेकिन आप लोगों ने क्या, यदि आप लोगों ने एग्ज़ाम पास किया है, इसका मतलब ये है कि आप उसके लिए एलिजिबल हो, है ना। तो ये चीज़ आप लोगों को बस ध्यान में रखनी है कि एग्ज़ाम जो है वो जो ईएसबी इसको कंडक्ट कराता है, तो वही इसका कट ऑफ जारी करेगा, और वो इसी आधार पर होगा कि आप लोग जो भी सिटी में एग्ज़ाम देने गए हो, वो सिटी में जितने इंस्टीट्यूट ने एग्ज़ाम कंडक्ट करा, क्योंकि 2 आवर्स का तो एग्ज़ाम्स रहता है, 150 मार्क्स रहते हैं, और बहुविकल्प होते हैं, मतलब मल्टीपल्स कुछ लाइक एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस होते हैं, है ना, बहुविकल्प प्रश्न होते हैं। तो इसमें से आपको 150 कोई नेगेटिव मार्किंग तो थी नहीं इसमें। तो इसीलिए कुछ लोगों ने तो तुक्के भी लगा दिए होंगे, कभी कभी तुक्के भी सही हो जाते हैं। सो ये सारी बातें मैटर नहीं करती है, मैटर ये करती है कि यदि हमने एग्ज़ाम दिया है, हमारे अच्छे नंबर्स आए हैं, तो आई 100% श्योर कि आप लोगों का यदि 60% है, और यदि वो ओबीसी से या एससी से या एसटी से कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो आई 100% श्योर, यदि नंबर्स ऑफ वैकेंसीज ज़्यादा है, तो आई 100% श्योर कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, आप क्वालिफाई हो जाओगे एग्ज़ाम के लिए, और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। और बस बाकी तो फिर आप सभी मतलब जानते ही हो कि एमपीटेट वर्ग 3 में क्या है, कौन से क्लास के बच्चों को पढ़ाना होता है, वो सारी चीज़ें आप सभी जानते ही हैं। तो मुझे बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, लेकिन बस मुझे जितना पता था, जितना। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। अपना ख्याल रखिए, स्टडी कीजिए, और कट ऑफ का इंतज़ार कीजिए। महादेव सब अच्छा ही करते हैं ऑलवेज। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, एंड गॉड ब्लेस यू।